पाकिस्तान एक बार फिर कुदरत के कहर का शिकार है। शहर डूब रहे हैं, बस्तियां बह रही हैं और लाखों खानदान अपनी छतों से महरूम हो चुके हैं। ये कोई मामूली हादसा नहीं, ये एक कौमी सानहा है, एक क़यामत सुगरा है जो हमारी आंखों के सामने बर्पा हो रही है। और अभी तो ये आगाज है। साइंसदानों ने वार्निंग दी है कि आने वाले 24 घंटे मजीद भयानक हो सकते हैं। पानी का ये बेकाबू रेला खेत, मकानात और पूरी आबादियां निगल सकता है। लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक खुशखबरी, एक उम्मीद की किरण नमूदार हुई है। हजारों मील दूर अफ्रीका के मुल्क बुर्किना फासो से, जहां एक बहादुर सदर इब्राहिम ट्रौरे ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। नाजरीन, सवाल ये है कि जब दुनिया की बड़ी ताकतें खामोश तमाशाई हैं, तो क्या वाकई ही एक छोटा सा अफ्रीकी मुल्क पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए आगे बढ़ सकता है? आज हम देखेंगे कि इस सैलाब की तबाही और इस अमदाद की कहानी जो लाखों पाकिस्तानियों के लिए जिंदगी का सहारा बनने जा रही है। तो आइए, आज की वीडियो आपने आखिर तक लाजमी देखनी है ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन साझा की जा सके। नाजरीन, पाकिस्तान एक बार फिर तबाहकुन सैलाब की जद में है। बड़े बड़े शहर पानी में डूब रहे हैं, गांव के गांव मट्टी के ढेर में बदल चुके हैं और लाखों खानदान अपने घरों, जमीनों और फसलों से महरूम हो चुके हैं। ये कोई आम हादसा नहीं बल्कि कौमी सानहा है जिसने हर दिल को लर्जा के रख दिया है। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी, बल्कि साइंसदानों ने ताज़ा तरीन वार्निंग जारी की है। ये तो महज आगाज है। आने वाले 48 घंटे मजीद भयानक साबित हो सकते हैं। बारिशों की नई लहर हर उस चीज को बहा कर ले जा सकती है जो अभी तक बची है। लोग कह रहे हैं कि अगर हालात यही रहे तो न सिर्फ खेत और मकान बल्कि पूरी आबादियां पानी में दफन हो जाएंगी। लिहाजा ऐसी घुटन घड़ी में जब हर आंख आसमान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, अचानक एक खुशखबरी सामने आई है। अफ्रीका के मुल्क बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रौरे ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान को इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने फौरी तौर पर पाकिस्तान के लिए इमरजेंसी इमदाद भेजने का फैसला कर लिया है। ऐसी इमदाद जो मुतासरा खानदानों के लिए जिंदगी की किरण साबित होगी। लेकिन इस उम्मीद पर बात करने से पहले पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर नजर डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो देखें जिसमें एक बड़ा सैलाबी रेला ऐसे उछल रहा है जैसे बरसों बाद किसी ने उसे कैद से आजाद कर दिया हो। पानी की ये दीवार खौफ और दहशत की एक जीती जागती तस्वीर है जो देखने वाले को लम्हे भर के लिए सांस रोकने पर मजबूर कर देती है। लम्हा ब लम्हा बहता हुआ ये रेला अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रोनता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये मंजर देखकर यूं लगता है जैसे क़यामत अपने पूरे जलाल के साथ जमीन पर उतर आई हो। लेकिन ये सैलाबी रेला किसी आम बारिश का नतीजा नहीं, बल्कि दरअसल भारत की हड दर्मी और जुल्म के बाद सामने आया है। जब भारत ने अचानक अपने डैमों के दरवाजे खोलकर पाकिस्तान में पानी छोड़ा तो लम्हों में ये रेला हमारी सरजमीन में दाखिल हो गया। मकामी लोगों ने फौरन कैमरे उठाए और इस पूरे मंजर को रिकॉर्ड कर लिया ताकि दुनिया देख सके कि भारत के एक फैसले ने किस तरह पूरे पाकिस्तान के इलाकों को डुबो दिया है। आप जो वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इसी लम्हे की एक झलक है। ये सिर्फ एक मंजर नहीं बल्कि एक दर्दनाक हकीकत है जो हमें बताती है कि भारत की जिद और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की पॉलिसी ने पाकिस्तानी अवाम को किस कर्ब से गुजारा है। और ये सब कुछ कैमरों ने महफूज कर दिया ताकि आने वाली नस्लें भी देख सकें कि सैलाब का ये रेला किस तरह पाकिस्तान में दाखिल हुआ और अपने पीछे बर्बादी की ये खौफनाक कहानी छोड़ गया है। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं सवात की तरफ, जहां हालिया सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि हर चीज मलबे का ढेर बन गई है। खूबसूरत वादी जिसे कभी पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता था, पलक झपकने में खौफनाक मंजर में बदल गई है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह हर चीज पानी के रेले के साथ बह गई है। बड़े बड़े दरख्त जड़ों समेत उखड़कर सैलाब के साथ बह निकले हैं। मकानात जमीन बोस हो गए हैं और गांव के गांव सफा हस्ती से मिट गए हैं। यह मंजर देखकर ऐसा लगता था जैसे पूरी वादी पर कहर नाज़िल हो गया हो। वो पुल जिन पर हजारों लोग रोज गुजरा करते थे, पलक झपकते ही पानी की नजर हो गए हैं। सड़कें, दुकानें और बाजार जो कल तक जिंदगी से भरपूर थे, आज वीरानी और पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाला मंजर वो था जब कई मन वजनी गाड़ियां पानी में ऐसे बह रही थी जैसे कागज की कश्तियां हों। गाड़ियां जिन्हें इंसान अपनी ताकत और सहूलत के लिए इस्तेमाल करता है, वो भी बेबस होकर पानी की लहरों के साथ यूं बह गईं जैसे इनकी कोई वक़्त ही ना हो। लोग सिर्फ देखते रह गए लेकिन इनके हाथों में कुछ न था। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं दरियाए सतलुज की तरफ, जहां पानी की सतह इस कदर बुलंद हो गई है कि पूरे शहर और देहात डूब गए हैं। वो दरिया जो कभी सुकून और जिंदगी की अलामत था, आज एक बेकाबू तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आप वीडियोस में देख सकते हैं कि किस तरह इसका पानी दही इलाकों से होता हुआ गलियों में दाखिल हो रहा है।
है, घरों की 4 दीवारों को तोड़कर अंदर पहुंच रहा है और लोगों की सालों की मेहनत लम्हों में मिट्टी में मिला रहा है। नाजरीन, वो खेत जहां कभी सब्जियां और फसलें लहराती थीं, आज एक वसी झील का मंजर पेश कर रही हैं। किसान अपनी जमीन को पानी में डूबा हुआ देखकर आंखों में आंसू लिए खड़े हैं। ये सिर्फ जमीन या फसलों की तबाही नहीं, बल्कि इनके ख्वाबों और जिंदगी की जमा पूंजी का सफाया है। घरों के अंदर मौजूद सामान, अनाज, बिस्तर और बर्तन सब कुछ पानी के नजर हो गए हैं। सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात यह है कि कई मकामात पर लोग अपनी छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। बच्चे, औरतें और बूढ़े पानी के इस बेकाबू रेले को बेबसी से देख रहे हैं। कहीं कश्तियां कम पड़ गई हैं तो कहीं लोग हाथों में रस्सियां बांधकर एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब पानी पहाड़ की तरह टूट कर आता है तो इंसान की तमाम तदबीरें बेमानी हो जाती हैं। अब बात करते हैं बलूचिस्तान की, जहां पहाड़ी इलाकों में बरसने वाली बारिशों ने ऐसा होलनाक मंजर पेश किया है कि लोग खौफ से कांप उठे हैं। पहाड़ों से आने वाला सैलाबी रेला इतना ताकतवर था कि अपनी राह में आने वाली हर चीज को बहा ले गया। आप वीडियोस में देख सकते हैं कि किस तरह कच्चे मकानात चंद लम्हों में जमीन बोस हो गई और गांव के गांव पानी में गायब हो गई। नाज़रीन, बलूचिस्तान के उन पहाड़ी इलाकों में सैलाब हमेशा खतरनाक होता है, लेकिन इस बार पानी का रेला इतना शदीद था कि बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें भी अपने साथ बहा ले आया। वो रास्ते जो कभी मुकामी लोगों की जिंदगी का सहारा थे, मलबे और पानी में डूब गए। लोग अपनी जानें बचाने के लिए पहाड़ों की बुलंदियों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि कई गाँव मुकम्मल तौर पर सफा हस्ती से मिट गए हैं। खेतों में खड़ी फसलें, घरों में जमा खुराक और माल मवेशी सब कुछ पानी की नजर हो गए हैं। मुकामी लोग हाथ मलते रह गए हैं, लेकिन कुदरती आफत के सामने कोई कुछ न कर सका। ये मनाजर हमें याद दिलाते हैं कि बलूचिस्तान के पहाड़ जब गजबनाक होते हैं तो पानी का रेला इंसानी बस्तियों को लम्हों में उजाड़ देता है। और ये सब कुछ कैमरों ने महफूज कर लिया है ताकि दुनिया देख सके कि पहाड़ सैलाब किस तरह चंद लम्हों में जिंदगियां बर्बाद कर देता है। दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं जनूबी पंजाब की तरफ, जहां हालिया सैलाब ने जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है। दरियाए सतलुज और दूसरे दरियाओं के पानी के कम पड़ने के बाद ये इलाके सबसे ज्यादा मुतासर हुए। यहाँ के खेत, देहात और कस्बे सभी पानी की लपेट में आ गए हैं और लोगों की बरसों की मेहनत लम्हों में बर्बाद हो गई है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह गाँव के गाँव डूब गए हैं, कच्चे मकानात बह गए हैं और लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। नाज़रीन, जनूबी पंजाब के किसानों की जिंदगी का दारोमदार इन खेतों पर होता है, जिनमें वो सारा साल मेहनत करके गंदम, कपास और चावल जैसी फसलें उगाते हैं। लेकिन जब पानी ने अचानक सब कुछ ढांप लिया तो इनकी मेहनत की कमाई पलक झपकने में तबाह हो गई। वो खेत जहां पर हरियाली हुआ करती थी, आज एक वीरान झील का मंजर पेश कर रहे हैं। किसान अपनी जमीनों को देखकर आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए ये सिर्फ जमीन नहीं बल्कि रोजगार और उम्मीद की एक किरण थी। ये सैलाब सिर्फ जमीनों तक महदूद नहीं रहा, पूरे के पूरे गाँव सफा हस्ती से मिट गए हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और अपने बच्चों समेत खाली हाथ निकलने पर मजबूर हो गए हैं। औरतें अपने शीर ख्वारा बच्चों को सीने से लगाए ऊंची जगहों की तलाश में भागती रही हैं। बूढ़े लोग लाठियों के सहारे पानी के खिलाफ लड़ते रहे हैं, लेकिन कुदरत के सामने सबकी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाले मनाजर वो थे जब लोग अपनी कीमती चीजें बचाने की कोशिश करते करते खुद पानी की लपेट में आ गई। कई इलाकों में तो ये सूरत हाल थी कि कश्तियों की कमी के बायस लोग घंटों पानी में फंसे रहे। कुछ मकामात पर तो लोगों ने बांस और लकड़ियों से आरजी बेड़े बनाए ताकि अपने बच्चों और बुजुर्गों को महफूज मुकाम तक पहुंचा सकें। यह सब कुछ हमारे सामने चीख चीख कर बता रहा है कि सैलाब कोई छोटी आफत नहीं बल्कि एक क़यामत सुगरा है जो लम्हों में सब कुछ बदल देती है। जनूबी पंजाब के ये मनाजर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अगर हमने बर वक्त हिफाजती इकदामात न किए तो आने वाले चंद दिनों में ये आफात मजीद बढ़ सकती हैं। और यही वो खौफनाक हकीकत है जिसने इब्राहिम त्रोड़े को पाकिस्तान के लिए इमदाद भेजने पर मजबूर कर दिया है। ये वो लम्हा है जब पाकिस्तान को अपने भाइयों की सबसे ज्यादा जरूरत है और इसी वक्त इब्राहिम ने अपने भाइयों का हाथ थामने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तानी अवाम को अकेला न छोड़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि जल्द ही बड़े कार्गो जहाज रवाना किए जाएंगे जिनमें खुराक, मेडिकल किट्स, खेमे और सबसे अहम हिफाजती रेस्क्यू बोट्स शामिल होंगी ताकि पानी में फंसे हुए खानदानों को महफूज मुकाम तक पहुँचाया जा सके। नाजरीन, ये मनाजर और ये कहानियाँ हमें ये सिखाती हैं कि मुसीबत के अंधेरों में भी रोशनी की किरण बाकी रहती है। इब्राहिम त्रोड़ी ने पाकिस्तान को जो सहारा दिया वो सिर्फ इमदाद नहीं बल्कि भाईचारे और इंसानियत की एक अजीम मिसाल है। आज बुर्किना फासो जैसे मुल्क ने यह साबित कर दिया है कि मुश्किल वक्त में साथ देने वाला ही असल भाई होता है। सवाल ये है कि क्या हम बतौर कौम इस मौके से सबक सीख कर अपनी हिफाजत के लिए मनसूबा बंदी
بندی کریں گے یا پھر ہر سال انہی آفات کا شکار ہوتے رہیں گے، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اب عملی اقدامات کرنے ہوں گے تو اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ امید اور بھائی چارہ آج بھی زندہ ہے، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم آپ کو مزید ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز بر وقت پہنچاتے رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔